मैं इतना ही निवेदन करूंगा, हनुमान बेनीवाल को बहुत मजबूत करना है। हमारे एमएलए साहब भावुक हो गए, आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद इस क्यूंसर की तरह से हनुमान जी बेनीवाल को मिलेगा। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि हनुमान बेनीवाल एक किसान का बेटा जिसने 75 वर्ष देश की आजादी के बाद पहली बार एक सपना देखा कि मैं मेरे समाज के अंतिम छोर में बैठे मेरे भाइयों को, मैं किसान का मेरी कौम के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों को सत्ता के शिखर पर मैं लेके जाऊंगा। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा जनप्रतिनिधि आपको मिला, क्योंकि जिस खेत की बाढ़ अच्छी होती है, जिस खेत की बाढ़ सुदृढ़ होती है, उस खेत में फसलें भी अच्छी होती है। कोई बाहर का व्यक्ति जो आके नुकसान नहीं कर सकता। आपको बहुत अच्छा जनप्रतिनिधि मिला है। और आप युवा साथियों का पिछली बार जो चुनाव के कार्यक्रम थे, जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया तब थोड़ी बहुत चिंता जरूर थी कि कई बुजुर्गों ने कई एंगल से सोचा, सामने चुनाव लड़ रहे थे, वो भी व्रत थे, कई चीजें सोची। लेकिन आज मैं आया हूं तब से नजरें घुमा रहा हूं। कई ऐसे व्यक्ति हमारे मंच में विराजमान है जो आशीर्वाद देना हनुमान जी को आज नए सिरे से आए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम बहुत ऊंचा आप लोग फहराओगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इस सड़क के बारे में बता दूं, सड़कों की जब स्वीकृति आई तो कई बच्चे फेसबुकों में डालते हैं, तो इस सड़क के बारे में थोड़ा सा बता दूं, कई लोगों को ध्यान नहीं है इसका। ये सड़क जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा था, हालांकि आचार संहिता लग रही थी, इसलिए इसका लोकार्पण मैंने 12 बजे से पहले आके कर दिया। और मैंने कहा हनुमान जी से आप सब लोगों का मुलाकात जो शाम को कराएंगे। ये सड़क जो है वो जो फड़ौदी रोड जो चाउंडिया फांटा है, चाउंडिया फांटा से शुरू होके और ये चाउंडिया, माडपुरा, आचीना, हेसाबा, उसके बाद पांचला सिद्धा के बीच जो हमारे शहीद जगदीश बिश्नोई जी का जो स्मारक बना है उसको भी इस रोड से जोड़ेंगे। और उसके बाद सीधा ये जो सोयला मार्ग जो है, ये बिल्कुल हमारी सीमा तक सोयला मार्ग जाएगा। और उसके बाद यहां से सीधा है बेनीवालों की ढाणी, और बेनीवालों की ढाणी से गोदारों की ढाणी, गोदारों की ढाणी से जो इसरनावड़ा का जो रोड है प्रजापतियों के जीएलआर बना है उससे जोड़ेंगे। उसके बीच में से मादानियों की ढाणी, और मादानियों की ढाणी से पांचला, और वापस पांचला से जो जीएसएस है उससे खबाड़िया मार्ग सीधा बालिका स्कूल को जोड़ेंगे। फिर वापस यहाँ आके और यहाँ से नारवा, और नारवा से कांटिया, और कांटिया से जोरडी नाडी होते हुए खींवसर, और जोरडी नाडी से बीच में से रतकुड़िया बेरा होके और दीप जी सरपंच साहब की ट्यूबवेल के पास होकर वापस नारवा। ये 100 किलोमीटर की ऐतिहासिक सड़क का सौगात हनुमान जी बेनीवाल ने आपको दी है। एमपी और एमएलए का बजट 5-5 करोड़ होता है, लेकिन आज जो लोकार्पण सड़कों के हुए हैं, सिर्फ सड़कों के लोकार्पण क्यूंसर विधानसभा में जिसकी कीमत शायद मेरे हिसाब से बढ़ने में 550 करोड़ रुपए की सौगात है हनुमान जी ने आपको दी है। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, विश्लेषण करने का समय है। और ये सही बात है कि इधर का जो इलाका आप लोग गहराई से विश्लेषण भी करते हो। आपने, मुझे पता है 2004 के अंदर जब हनुमान जी ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तब जिस तरह जोरी को हीरे की परख होती है, वैसे ही यहाँ के बुजुर्गों ने और युवाओं ने परख कर ली कि हनुमान बेनीवाल जैसा लड़का यदि हम लोगों को मिलता है तो निश्चित रूप से उसका आप साथ दोगे। आप 2004 से लेके और आज 19-20 साल का जो लंबा सफर जो हुआ है, उसमें हनुमान बेनीवाल जी को मजबूती देने के लिए आप सब राजस्थान के कोने कोने तक जब जहां भी आवश्यकता हुई आप लोग गए। मैं तो इतना ही निवेदन आज आपसे करूंगा कि हनुमान बेनीवाल जैसा लड़का जो सदियों बाद ऐसी राजनीति के अंदर पैदा होता है, तो निश्चित रूप से अब हम सबका कर्तव्य है कि 5 साल जिस व्यक्ति ने रात और दिन जाग के और अपना फर्ज निभाया, अब हम सबका फर्ज है कि आचार संहिता लगने के बाद इनको थोड़ा आराम कराएं और हम जाग के और हनुमान बेनीवाल की झोली भर के पूरा राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का डंका हम सबको बजाना है। नारवा, कांटिया, यहाँ के जो आसपास के जो सरपंच गण है, कुर्ची, हमारे पिपड़िया, इनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। आपने हमेशा कोई न कोई विकास की मांग आप लोग करते रहे। और आपको बता रहा हूं कि सिर्फ जो नारवा ग्राम पंचायत है उसके अंदर 1 करोड़ और 65 लाख रुपए की स्वीकृति हम लोगों ने विधायक और अन्य जो एमपी लेड, एमएलए लेड, जो हमारे डीएमएफटी उसके सबके अंदर हमने किए। आप लोगों ने देखा जब हम इस रोड से गुजरते हैं, सुंदर चौराहे,
हाई मास्क लाइटें लगी हुई, ऐसा लग रहा है कि हमारा खिंवसर वास्तव में बदल रहा है। उसके लिए मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, चुनावी टाइम है, कई बाहर के लोग आएंगे, बरगलाने का प्रयास करेंगे, जाति धर्म से लड़ा के और अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करेंगे। कई भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में जाएंगे, कई कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ अर्जुन को जब पूछा गया कि हे अर्जुन आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने ये कहा मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है जिसके अंदर मुझे तीर मारना है। आप सबसे इतना ही निवेदन है, आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की रीति नीति और बोतल का चुनाव चिन्ह देख के और सही दिशा के अंदर हम सबको हनुमान जी को पूरा पूरा आशीर्वाद देना है, यह भी निवेदन करने आपके बीच आया हूं। मैं पुनः 4.5 साल आपने मुझे भी प्रतिनिधित्व मैं इतना ही निवेदन करूंगा, हनुमान बेनीवाल को बहुत मजबूत करना है। हमारे एमएलए साहब भावुक हो गए, आपका प्यार